नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रक्षाबंधन आज दिन भर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। आज रक्षाबंधन का पर्व है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक। इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती है और भाई उनकी रक्षा का वचन देता है, साथ ही उपहार भी देता है। बता दें, राजधानी में शुक्रवार को इस पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा मुक्त संयोग बन रहा है, जिससे दिन भर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। बता दें, वाराणसी पंचांग के अनुसार सूर्योदय 5:29 पर हो रहा है, जिसके साथ ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। आज स्नान दान की पूर्णिमा भी है, साथ ही सावन मास का अंतिम दिन भगवान भोलेनाथ का अंतिम जलाभिषेक किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा का भी समापन होगा। रक्षाबंधन को लेकर मंदिरों को सजाया गया है। सुबह भगवान को रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, सत्यनारायण स्वामी की कथा होगी और हवन का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें, शुक्रवार को राजधानी के चौक चौराहे और दुकानों में राखी की बिक्री को लेकर चहल पहल रही। बच्चों के लिए कार्टून, कैरेंटर और स्पिनर राखियों की मांग अधिक रही है। मिठाई दुकानों में भी भीड़ को देखते हुए अलग काउंटर बनाए गए हैं। शुद्ध घी और शुगर फ्री मिठाई की मांग सबसे ज़्यादा रही है। सीएम हेमंत पुत्र धर्म के साथ निभा रहे राजधर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन का 5वां दिन हुआ। दुख, दर्द और व्यथा के बीच वे पुत्र धर्म के साथ राजधर्म भी निभा रहे हैं। वे रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित पैतृक आवास में एक और स्मृति शेष पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद पारंपरिक विधि विधान से रस्म रिवाज निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन चलाने की भी फर्ज बखूबी निभा रहे हैं, ताकि झारखंड के विकास की गति में कोई अवरोध न हो। उन्होंने कहा है कि बाबा को दिए वचन और वादों को वे निभा रहे हैं। 4 अगस्त 2025 को दिसोम गुरु ने दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। 5 अगस्त को नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शोक की इस घड़ी में राज्य हित से जुड़े विषयों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील हैं। व्यक्तिगत भावनाओं और दुख दर्द को सीने में दबाकर वे सरकारी कामकाज को बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरी फाइलों का निष्पादन करने के साथ सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित संवाद भी कर रहे हैं। सारांडा में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र में सारांडा जंगल के बिहड़ा दीघा के पास हिदुली में शुक्रवार को आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। घटना सुबह करीब 10:40 की है। बता दें, जवान नक्सलियों के खिलाफ एलआरपी पर निकले थे। इसी दौरान वे आईईडी की चपेट में आ गए। विस्फोट में 2 जवान घायल हुए हैं। दोनों जवानों को सारांडा जंगल से निकालकर एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। इस क्षेत्र में सक्रिय नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा और अनमोल समेत कई हार्डकोर सदस्य सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों की टीम लगातार इस क्षेत्र में अभियान चला रही है और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से बचने के लिए जगह जगह जंगलों में आईडी लगा रखे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर पदयात्रा आज। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा पदयात्रा, विचार गोष्ठी और संकल्प दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में इस दिवस को अधिकार दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। बता दें, परिषद की गीता श्री उरांव ने बताया है कि शनिवार को सीरम टोली शरणास्थल से पदयात्रा निकाली जाएगी, जो कल्ब रोड, सुजाता चौक, मेन रोड, अल्बर्ट एका चौक सहित चौक होते हुए पुनः सीरम टोली शरणास्थल पर समाप्त होगी। पदयात्रा के बाद सीरम टोली शरणास्थल पर विचार गोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें आदिवासी अधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों, अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति, पेशा कानून, ग्राम सभा के सशक्तिकरण और डायन प्रथा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं झारखंड इंडिजिनस पीपुल्स फोरम के तत्वाधान में बहुबाजार स्थित एचपीडीसी सभागार में कार्यक्रम आयोजित होगी। फोरम की ओर से कहा गया है कि आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन, जंगल, बीज और भोजन प्रणाली पर पूर्ण अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रिम्स के बदहाली पर निदेशक से जवाब। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में रिम्स की लचर व्यवस्था को सुधारने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने संस्थान के निदेशक से पूछा है कि रिम्स की किस नियमावली के तहत उनके पास अस्पताल की स्थिति में सुधार लाने का भी अधिकार नहीं है, किस नियम के तहत सारे अधिकार कैबिनेट के पास है और किस नियम के तहत निदेशक को रख रखाव के लिए भी कैबिनेट का इंतजार करना पड़ रहा है। अदालत ने रिम्स निदेशक को
11 अगस्त तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। इसके पूर्व रिम्स का निरीक्षण कर प्रार्थी के अधिवक्ता दीपक कुमार दुबे सहित 3 वकीलों की टीम ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। रिपोर्ट के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो भी कोर्ट को सौंपे गए हैं। रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने कहा है कि रिम्स काफ़ी दयनीय हालात में है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है? न तो पर्याप्त कर्मचारी है, न ही चिकित्सक। जल जीवन मिशन में खर्च का होगा ऑडिट। विवादों में हमेशा से रही केंद्रीय प्रायोजित जल जीवन मिशन योजना में अब तक हुए सभी वित्तीय खर्च, ट्रांजैक्शन और प्रक्रियाओं का ऑडिट किया जाएगा। यह ऑडिट पिछले 6 सालों यथा वित्तीय वर्ष 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 का होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा योजना का ऑडिट कराने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का चयन किया जाएगा। बता दें, विभाग अंतर्गत प्रोग्राम प्रबंधन इकाई के मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक ने इसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इसमें एक प्रमुख शर्त यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को केंद्र सरकार अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान में सूचीबद्ध होना चाहिए। रांची जिले में विधि व्यवस्था की हर माह समीक्षा होगी। रांची जिले में विधि व्यवस्था की अब हर माह उपायुक्त समीक्षा करेंगे। इसके लिए हर माह ऑनलाइन बैठक की जाएगी। बैठक में विधि व्यवस्था बनाए रखने और इसकी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त मंजूर अभियंत्री ने जानकारी दी है। समाहरणालय में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपायुक्त ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराने के निर्देश दिए। वहीं समाहरणालय के आसपास के क्षेत्र में पूरी तरह अतिक्रमण हटाने का भी निर्देश दिया गया। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एवं आश्रितों को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने का भी निर्देश उपायुक्त ने दिया है। उन्होंने अपर समाहर्ता को स्पष्ट किया है कि अंचल स्तर पर भुगतान की जगह यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की भी समीक्षा की गई है। सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने बताया कि रक्षाबंधन पर जुलाई की सम्मान राशि सभी लाभुकों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। किसान कॉल सेंटर का मंत्री ने किया निरीक्षण। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शुक्रवार दोपहर कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय का औचक निरीक्षण करने पहुंची है। निदेशालय के अलग अलग कोषांग में जाकर उन्होंने विभागीय कर्मियों और अधिकारियों से उनके काम की जानकारी ली। किसान कॉल सेंटर में शिकायत दर्ज कराने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में भी पूछा। इसी दौरान उन्होंने एक किसान को खुद अपने नंबर से फ़ोन लगाकर समस्या के समाधान होने या नहीं होने के बारे में पूछा है। जवाब में किसान ने समस्या का समाधान होने की बात कही है। मंत्री ने राज्य के किसानों के लिए संचालित किसान कॉल सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी बनाने का निर्देश दिया है। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि टोल फ्री नंबर 1800-1231-136 पर राज्य के किसान कृषि से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को साझा कर सकते हैं। समस्या का समय रहते समाधान किया जाएगा। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अतिवृष्टि से किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। झारखंड मौसम। राज्य में कोल्हान के जिलों में शनिवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार दोपहर तक कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 1 से 2 बार सामान्य तौर पर हल्के से मध्य स्तर की बारिश होने की संभावना है। राज्य में 12 अगस्त के बाद मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इससे राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तटीय भाग में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वहीं बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से से लेकर उत्तरी खाड़ी तक एक निम्न दबाव क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह की तैयारी को लेकर शुक्रवार को पुलिस परिवार की बैठक हुई है। आईजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में झंडोत्तोलन कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। समारोह के दौरान मुख्य समारोह स्थल समेत अन्य स्थानों पर एहतियातन और पुलिसकर्मियों की तैनाती, भीड़ नियंत्रण, विधि व्यवस्था, संधारण, सुगम यातायात को लेकर की गई व्यवस्था, वाहन पड़ाव, बैरिकेटिंग, ड्रॉप गेट, सीसीटीवी लगाने के अलावा आकस्मिक स्थिति से निपटने को लेकर तैयारी की समीक्षा की गई है। आईजी ने सीसीआर के अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कंट्रोल रूम को कार्यक्रम स्थल में स्थापित करने का निर्देश दिया।
सभी पुलिस पदाधिकारियों को समारोह के दौरान जिला भर में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। बैठक में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर भी शामिल थे। राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल जाकर स्कूली शिक्षा एवं संस्था मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने वहां उपस्थित चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन से उनके उपचार की प्रगति और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने शिक्षा मंत्री के परिजनों से भी भेंट की तथा कहा है कि हम सभी ईश्वर से उनके शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति गंभीर है, उनका ब्रेन डेड हो चुका है, सिर्फ बॉडी ही फंक्शन में है। यह बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के बाद परिसदन में पत्रकार सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ब्रेन के सीनियर चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं। सरांडा के बीहड़ में 3 बंकर ध्वस्त। पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में शुक्रवार सुरक्षा बलों ने 3 बंकर को ध्वस्त कर दिया, जबकि नक्सली भाग निकले। बंकर के तार बैटरी के साथ नक्सली और दैनिक इस्तेमाल के सामान मिले हैं। सभी बंकर जराईकेला थाना क्षेत्र के हेड़ेकुली वन ग्राम के आसपास के जंगल और पहाड़ी पर बनाए गए थे। एसपी राकेश रंजन ने बताया है कि 6 अगस्त को सूचना मिली थी कि जराईकेला थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी पर नक्सली सामग्री छिपा रखी है। इसके बाद चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन की संयुक्त टीम बना 7 अगस्त को सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को हेड़ेकुली के पास जंगल और पहाड़ी पर बनाए गए 3 नक्सली बंकर को ध्वस्त कर दिया है। एसपी ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गढ़वा में डायरिया से कई लोग बीमार। गढ़वा के भवनाथपुर प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर स्थित बुक्का गांव के 3 कोनिया टोला डायरिया की चपेट में है। टोला में 80 वर्षीय बुजुर्ग तेतरी देवी की मौत हो गई है। डायरिया से पीड़ित लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रामकंडा पासवान के पुत्र 16 वर्षीय विवेक कुमार और अरविंद कुमार की पत्नी 25 वर्षीय निशा देवी, वहीं राजेश्वर रावत की पत्नी 50 वर्षीय तेतरी देवी और भीम कुमार राम के पुत्र 2 वर्षीय आलोक कुमार, प्रेम राम की पुत्री 2 वर्षीय बेबी कुमारी को सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इधर बीडीओ नंदजी राम और मुखिया बेबी देवी ने टोला का जायजा लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। इस टोले में डायरिया पीड़ित लोगों को उल्टी व दस्त की समस्या है, उनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने खेत में किसानों से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का खेती किसान से लगाव है। इनकी बानगी शुक्रवार को एक बार फिर देखने को मिली, जब रामगढ़ के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास से निकलकर वह खेतों की मेड़ से होते धान रोपनी करते किसानों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारी पहचान, अस्मिता, संस्कृति और परंपरा की भी वाहक है। किसान खुशहाल होगा तभी देश राज्य समृद्ध होगा। हमारी सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बारिश का मौसम है और खेतों में धान रोपनी हो रही है। मुख्यमंत्री ने खेतों में जाकर धान की बुआई कर रही स्थानीय ग्रामीण महिलाओं से संवाद करते हुए खेती किसानी के ताज़ा हालात से रूबरू हुए हैं। धन्यवाद।